मॉनसून सीजन के खत्म होने के बाद उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के चलते बारिश होती है और मध्य दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से उठने वाले किसी प्रोमिनेंट वेदर सिस्टम से कई बार इसी दौरान मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं। फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म तो नहीं आया, लेकिन टाइफून नोरू का जो बचा हुआ प्रभाव था उसने कुछ इस कदर बवाल मचाया कि दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही हैं और इतनी कंसिस्टेंसी आमतौर पर आपने मानसून सीजन में ही देखी होगी। मानसून खत्म होने के बाद ऐसी निरंतरता, ऐसे लगातार बारिश का स्पेल बना होना बहुत कम देखने को मिलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 9, 10 और 11 अक्टूबर को देश भर में क्या कुछ बदलेगा, लेकिन एक बार बारिश के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह की बारिश देश में रिकॉर्ड की जा रही है। सब डिवीजन वाइज ही अगर देखें बारिश का आंकड़ा, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जहां आमतौर पर 53 मिलीमीटर वर्षा होती है, 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, 14% अधिक है ये। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहां पर अमूमन 7-8 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। उत्तर भारत में आप समझते हैं पर्वतीय इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है बारिश लगभग 23 मिलीमीटर, जो है 191% ज़्यादा, 3 गुना बारिश हुई है। 7-8 मिलीमीटर की जगह 21-22 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। 25 मिलीमीटर की जगह पर 41 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 65% अधिक है। और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में 45.7 मिलीमीटर की जगह पर 50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो लगभग 11% ज़्यादा है। पूरे भारत का आंकड़ा ये है 28.3 मिलीमीटर। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 40.6 मिलीमीटर का आंकड़ा। ये औसत बारिश का आंकड़ा है और ये एक्चुअल। और यहाँ पर 43% की अधिकता है पूरे भारत में। 43 मतलब आप समझ रहे हैं, तकरीबन 1.5 गुना बारिश। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से स्लैश करेगा और नीचे आ जाएगा और सामान्य के करीब पहुँच जाएगा। लेकिन अभी कई दिनों तक बारिश में कमी आने के हालात फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अगले 3 दिनों के मॉडल पर हम नज़र डालेंगे और जानेंगे कि किस तरह की बारिश अभी भारत में होने की संभावना है, होने की आशंका है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो या फिर ओशनिक कंडीशन, यहाँ तमाम इलाकों पर अभी सक्रियता बनी हुई है मौसम की। और जो गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज बना हुआ है पूर्वी क्षेत्रों पर, यह आगे बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचेगा। ट्रफ पहले से ही सिस्टम से पंजाब के बीच में है, तो इसके चलते बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर का फ्लो बना हुआ है। साथ ही साथ जो सेंट्रल और साउथ बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों पर जो बना हुआ था सर्कुलेशन, वो आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के करीब पहुंच जाएगा। तो दोनों तरफ से मॉइस्चर का सपोर्ट रहेगा। वो सिस्टम, पहला सिस्टम जो था वो पहले से ही मॉइस्चर को खींच रहा है और ये सिस्टम भी पुश करेगा, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। साउथ इंडिया की तरफ ही देखिए, साउथ इंडिया में बारिश आज पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ गई है। यहाँ केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी से लेकर कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज दिन और रात में। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े मध्य भारत की तरफ, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा, विदर्भ में ज़्यादा बारिश पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में संभावित है। यानी मराठवाड़ा और विदर्भ के शहरों में ज़्यादा वर्षा होगी। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमी रहेगी। मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले और उत्तरी इलाकों में, पुणे, अहमदनगर और आसपास के इलाकों में। लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर बीड, जालना और औरंगाबाद समेत तमाम शहरों में, इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा समेत विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में लाइट रेन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में लाइट रेन। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिमी तक के शहरों में इंटेंसिटी भले कम हो रही है, कल के मुकाबले आज काफ़ी कम हो जाएगी। कई शहरों में जहां पर कल 35-40 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें उत्तरी इलाके शामिल हैं, मध्य क्षेत्र शामिल हैं, मध्य प्रदेश के और पश्चिमी इलाके शामिल हैं, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, भोपाल से लेकर गुना, शाजापुर और ग्वालियर, इन सभी शहरों में बारिश की इंटेंसिटी आज उससे लगभग आधी से कम रहेगी। लेकिन बारिश का सिलसिला अभी भी बना रहेगा। गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई शहरों में वर्षा के संकेत हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो पूरा का पूरा वाराणसी से लेकर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र प्रभावित होने वाला है। और यहाँ पर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, देवरिया से लेकर अयोध्या, बाराबंकी,
बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लखनऊ और कानपुर, बहराइच से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो उत्तराखंड से सटा हुआ निचला क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हैं। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। उत्तराखंड फसलों की बात अगर हम करें तो वहां कितना नुकसान होगा इसका आकलन करना ये एक अलग विषय है, लेकिन ये तो निश्चित तौर पर तय है कि यहाँ पर जिस तरह की बारिश हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली हो सकती है जान और माल के लिए। तो यहाँ पर सतर्क रहने का बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानीय एजेंसियों को भी राहत और बचाव अभियानों के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में वो एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच सकें और दुर्घटना में फंसे लोगों को सुरक्षित बचा सकें, निकाल सकें। और आपसे भी मैं अपील करूंगा कि एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करें स्थानीय एजेंसियों की। जो दुर्घटना संभावित इलाके हैं जहाँ पर ऊपर से मलबा गिर सकता है, चट्टानें और पहाड़ गिर सकते हैं, पेड़ दरक सकते हैं, उन भागों से बचें और हो सके तो अवॉइड करें सड़कों से निकलना, सड़कों से गुजरना, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा समेत पूर्वी पंजाब के शहरों में और पूर्वी हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं आज 9 अक्टूबर को। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। हिमाचल और लद्दाख में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 10 अक्टूबर को यहाँ पर आप देखिए ये कंसिस्टेंसी जिसकी बात मैंने शुरू में ही कही, लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं और 2 दिनों का हम मॉडल चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें साउथ से लेकर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया के तमाम शहरों में बारिश का क्रम बना हुआ है। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में 10 अक्टूबर को लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन मसूरी और नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में कई शहरों में बारिश का जो क्रम है वो जारी रहेगा। इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, 50 की जगह 5 मिलीमीटर हो सकती है, इतना होगा, लेकिन बारिश होगी, बादल रहेंगे, हवाएं चलेंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। हरियाणा, पंजाब और पूर्वी पंजाब खासतौर पर और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के शहरों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भी कई शहरों में बारिश के आसार दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारी बारिश इन दोनों राज्यों में फिलहाल नहीं होगी। स्कैटर लाइट टू मॉडरेट रेन के बीच में कहीं कहीं पर मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, रायलसीमा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो रेन बेल्ट है वो तमिलनाडु, पुदुचेरी से लेकर इस तरह से केरल के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ भाग और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र रीजन, मराठवाड़ा के पश्चिमी हिस्से और कोंकण गोवा के उत्तरी इलाकों समेत कर्नाटक के तमाम शहर, इन भागों में बारिश का बेल्ट शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में फिलहाल दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होगी। एमपी में सभी जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इंटेंसिटी हैवी नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर किसानों को चुभती रहेगी, किसानों को नुकसान पहुँचाती रहेगी, क्योंकि खेती के लिए निश्चित रूप से ये बारिश फायदेमंद नहीं है। तो ये रही 10 की स्थिति। और 11 अक्टूबर की स्थिति अगर हम देखें दोस्तों, तो 11 अक्टूबर को भी आप देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यानी कि तमाम वो राज्य जो पिछले कई दिनों से लगातार बादल, बारिश, आर्द्र हवाएं देख रहे हैं, यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। एमपी में भोपाल की बात करें, जबलपुर या फिर मांडला, बालाघाट और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली की बात करें, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, नीमच और दतिया की बात करें, छतरपुर, खजुराहो, तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल और धार, खरगोन, मंदसौर में तमाम शहरों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। दिल्ली, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बारिश की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक और सांगली, सतारा तक बारिश की संभावना है। बीड़, जालना और औरंगाबाद समेत तमाम शहरों में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में तमाम शहरों में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में बारिश होगी। इधर तेलंगाना
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई शहरों में वर्षा के संकेत हैं। तो ओवरऑल अगले 3 दिन भारी बारिश वाले और कई शहरों में बारिश वाले होंगे, यानी कि देश से मॉनसून सीजन भी ऐसा लगता है अभी नहीं गया है। 30 सितंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन हालात फिलहाल ऐसे लग नहीं रहे हैं। दोगुनी बारिश हुई है, डेढ़ गुनी बारिश हुई है और पूरे भारत में और आने वाले समय में जो बारिश होने की संभावना है उससे लगता है कि हो सकता है हम 100% सरप्लस पर पहुंच जाएं अगले 2-3-4 दिनों में। देश भर के मौसम के अपडेट की इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।